Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Imran sir from FEI. This is class 10th Political Science, chapter number 7, Outcomes of Democracy. This is the lecture number 2nd of this chapter. Let us start the first topic. Economic growth and development. तो अगर हम देखें दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज इस वक्त जो है उनमें कुछ कंट्रीज में जो मतलब मेजॉरिटी है उनमें डेमोक्रेसी है और बाकी कंट्रीज में नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वहां पे या तो मोनार्की है या फिर डिक्टेटरशिप एटसेट्रा। तो अगर हम देखें इकोनॉमिकली, तो इकोनॉमिकली हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल ले चाइना की या सऊदी अरबिया की, दोनों ही कंट्रीज जो है वो नॉन डेमोक्रेटिक है, लेकिन उनमें काफी ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। जो भी कंट्रीज मिसाल के तौर पर हम देख रहे हैं डिक्टेटरशिप वगैरह है, तो वहां पे बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। और उनका कंपेयर अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्रीज जैसे कि बांग्लादेश है, श्रीलंका वगैरह से करते हैं, तो वो काफी कम डेवलप्ड है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के हिसाब से। मगर यहाँ पे हम एक बात कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी एक कोई गारंटी नहीं है कि किसी कंट्री में अगर डेमोक्रेसी आई तो वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। मगर एक्सपेक्टेशंस, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है यहाँ पर भी अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए। ये किसी भी कंट्री से पीछे नहीं रहनी चाहिए, चाहे वहां पे डिक्टेटरशिप हो या मोनार्की वगैरह हो। मगर अगर हम देखें इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है किसी भी कंट्री में, तो इसके लिए बहुत सारे कारण होते हैं, उसके लिए बहुत सारे रीजंस होते हैं रेस्पॉन्सिबल के उस कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा। फॉर एग्जांपल किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन, तो वहां पे क्वालिटी और क्वांटिटी क्या है पॉपुलेशन की, ये डिपेंड करता है कि उस कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसी होगी। दूसरा होता है अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज अगर किसी कंट्री में ज्यादा होंगे, इसका मतलब होगा कि वहां पे जो कंट्री है, वहां की वो जो वहां के लोग हैं वो इकोनॉमिकली साउंड होंगे एज कम्पेयर टू लेसर नेचुरल रिसोर्स वाले कंट्रीज के। इसके अलावा कॉपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, तो दूसरी कंट्रीज की कॉपरेशन भी बहुत जरूरी है ट्रेड के लिए, या जो इकोनॉमिक हम कह सकते हैं उन लोगों को, अगर एक कंट्री के लोगों को दूसरी कंट्री एम्प्लॉयमेंट वगैरह फराहम करे, तो माइग्रेशन वगैरह के जरिए भी काफी ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट वगैरह मिल सकता है। इसके अलावा प्रायोरिटीज एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, तो ये डिपेंड करता है कि इकोनॉमिक पॉलिसी उस कंट्री में कैसी है। अगर फॉर एग्जांपल कोई नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री भी होगी, तो उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी अच्छी होगी, उनके रिसोर्स नेचुरल रिसोर्स बहुत अच्छे होंगे, दूसरे कंट्रीज के साथ कोऑपरेशन अच्छी होगी, उनकी पॉपुलेशन की जो क्वालिटी होगी वो बहुत बेहतरीन होगी, तो वो चाहे डेमोक्रेटिक हो या नॉन डेमोक्रेटिक, वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा ही होगा। रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, अगर हम देखें जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वो इनइक्वालिटीज को खत्म करने में, पॉवर्टीज को खत्म करने में थोड़ी सी नाकामयाब रही है। अगर हम देखें जो अल्ट्रा रिच जो अमीर लोग हैं और जो गरीब लोग हैं उनके बीच में और वेल्थ की जो डिफरेंसेस है वो बहुत ज्यादा है। अगर यहाँ पे हम एग्जांपल दे, तो साउथ अफ्रीका में जो टॉप 20% जो लोग हैं जिनके पास सबसे ज्यादा नेशनल इनकम है, 64.8% के पास, जो 20% पॉपुलेशन के पास 64.8% नेशनल इनकम है, और जो बॉटम की 20% पॉपुलेशन है उनके पास सिर्फ 2.9% है। इसी तरह से ब्राजील, रशिया, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, हंगरी, तो बहुत सारी कंट्रीज में ये प्रॉब्लम्स है कि जो अमीर पॉपुलेशन है वहां पे जिनकी अगर हम देखें परसेंटेज कम होती है, और दूसरा जो बॉटम की पॉपुलेशन होती है उनके पास नेशनल इनकम बहुत कम होती है, तो काफी ज्यादा डिफरेंसेस होती है। इसके अलावा अगर हम देखें इंडिया वगैरह जैसी कंट्रीज में, तो यहाँ पे जो वोटर्स होते हैं जो वोट डालते हैं वो ज्यादातर गरीब ही होते हैं। और अगर हम बांग्लादेश की बात करें, तो बांग्लादेश में 50% के आसपास के लोग जो है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वो इस चीज में नाकामयाब रही है कि जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है उनको खत्म करने में
इनका ज़्यादा अच्छा रोल नहीं है। एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, अगर हम देखें ये बहुत अच्छी मतलब एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से, और इसमें ये कम से कम कामयाब भी हुई है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है, ये सोशल डिफरेंस को खत्म करती है, एक कंट्री को सोशल डिवीजन होने से बचाती है, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह को दूर रखती है। अगर हम देखें, यहाँ पे हम कुछ कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती है, अक्सर हम बात करते हैं कि ये मेजॉरिटी वाली ओपिनियन ही इसमें चलती है, मगर जब तक मेजॉरिटी माइनॉरिटीज के साथ मिलकर काम नहीं करेगी, तब तक ये किसी काम की नहीं है। तो मेजॉरिटी ओपिनियन के साथ साथ माइनॉरिटी की भी ओपिनियन बहुत जरूरी होती है। इसके अलावा दूसरा, जो मेजॉरिटी रूल की बात कर रहे हैं, मेजॉरिटी रूल डेमोक्रेसी में होता है, क्योंकि जिसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होती है, जिस पॉपुलेशन मतलब अगर हम देखें पॉपुलेशन में अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे कि इंडिया में अगर हम बात करें, यहाँ पे हम अक्सर कहते हैं कि हिंदू मेजॉरिटी में है। उसके बाद हम कहते हैं कि वो जो बाकी की कम्युनिटीज है, रिलीजियस कम्युनिटीज, जैसे कि मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियंस, पारसीज, बुद्धिस्ट्स वगैरह, वो माइनॉरिटी में है। लेकिन यहाँ पे मेजॉरिटी माइनॉरिटी दूसरे हिस्सों में हम कह सकते हैं, जैसे कि अगर हम अमीर और गरीब के बीच में बात करें, तो गरीबों में मेजॉरिटी बात करेंगे तो वहां पे रिलीजन वगैरह उसमें नहीं आता है, कास्ट उसमें नहीं आता है। तो इसी तरह से अगर रिलीजियस माइनॉरिटीज की बात करेंगे, जब हम उन सभी को मिलाएंगे तो उनकी भी पॉपुलेशन काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो हमारी कंट्री में माइनॉरिटीज को भी मौका मिलता है कभी कभी कि वो मेजॉरिटी बन जाती है। तो यहाँ पे मेजॉरिटी का मतलब ये नहीं है कि वो किसी एक रिलीजन या किसी एक रेस या लिंग्विस्टिक ग्रुप की मेजॉरिटी है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी, जब हम सभी माइनॉरिटीज को यहाँ पे मिलाते हैं तो वो मेजॉरिटी बन जाती है। जैसे कि मुस्लिम्स, सिख्स, क्रिश्चियंस, और उसके बाद अगर हम उसमें जो आउटर कास्ट है, जैसे कि यहाँ पे हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स वगैरह की पॉपुलेशन भी मिलाए तो मेजॉरिटी बन जाती है। तो इस तरह से जो कंट्री होती है, तो एकोमोडेशन करने में काफी ज्यादा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कामयाब रही है, क्योंकि सोशल डिवीजन होने से इसको ये बचाती है। तमाम सोशल ग्रुप्स के लिए ये डिफरेंटली काम करती रहती है। डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन, सबसे ज्यादा जो लोगों की का सेल्फ रेस्पेक्ट है, या जो फ्रीडम ऑफ राइट्स वगैरह दिए जाते हैं लोगों को, सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ही मिलते हैं। ये एक्सपेक्टेशन हम किसी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं रख सकते, क्योंकि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में जो रूलर होता है, वो लोगों को फ्रीडम ऑफ राइट्स वगैरह नहीं देते हैं। अगर हम देखें, सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट या फ्रीडम जो मिलती है वो सिर्फ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में मिलती है। तो बहुत ज्यादा लोगों ने इसमें अचीव भी किया। तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देंगे वुमेन्स को, जिनको हिस्टोरिकली अगर हम देखें, सारी कंट्रीज में हिस्टोरिकली मेल डोमिनेंस थी पुराने जमाने से ही। जैसे कि हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था कि कॉर्सेट्स वगैरह वुमेन्स को पहनने पड़ते थे, ड्रेस कोड उनके लिए अलग था, उनको ज्यादा आजादी नहीं दी जाती थी, ऑफिस वगैरह में या पढ़ने के लिए भी उनको रोका जाता था। तो वो सारी चीजें उन्होंने स्ट्रगल्स वगैरह की, जिसमें वोटिंग राइट्स वगैरह उनको दिया गया, प्रॉपर्टी राइट्स दिए, इक्वल ट्रीटमेंट अब उनको मिलने लगा है। तो ये सारी चीजें तभी पॉसिबल हुई जब वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स वगैरह एस्टेब्लिश हुई उन कंट्रीज में। इसके अलावा अगर हम देखें, जो कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन होती थी इंडिया में, तो उस कास्ट सिस्टम को खत्म करने में भी अहम रोल अदा किया है डेमोक्रेसी ने। अगर हम बात करें तो इंडिया में जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स है, उनको इक्वल स्टेटस दिया गया है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी गई है। लेकिन इसके अलावा भी जो एक्सपेक्टेशंस है डेमोक्रेसी के ऊपर, वो अभी भी खत्म नहीं होती है। तो अगर हम देखें, जो डेमोक्रेसी से जो लोग वाबस्ता है, उनकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस अभी भी रहती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से। जब पहले पहले नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हुआ करती थी दुनिया में, तो उस वक्त लोगों के पास वो 3 स्लोगन्स थे, वो देते थे कि हमें राइट टू फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी चाहिए। लेकिन उसके बाद एक्सपेक्टेशंस बढ़ती गई। जब लोगों को कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं डेमोक्रेसी में,
तो वो और पूछते हैं और मांगते हैं, उनकी डिमांड्स खत्म नहीं होती है। लेकिन इससे क्या हुआ है, इससे प्रॉब्लम्स नहीं हुई है। जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ेगी लोगों की, और दूसरा जो लोग हैं वो अपने हुकूक को समझने लगे हैं। पहले पहले लोगों को पता नहीं था कि हमारे राइट्स क्या है, क्योंकि अब जो लोग हैं जो वोट डालते हैं उनको पता है कि हमारे वोट से डिफरेंस दिखती है। जो गवर्नमेंट चलाते हैं, जो पावर में होते हैं, उनको हमारी डिमांड्स माननी पड़ेगी। ये जो चीजें अब जाहिर हुई है, लोग अपने हुकूक को जानने लगे हैं, एक सिटीजन का हक वो अदा करने लगे हैं। तो इससे क्या हुआ है, इससे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ज्यादा अब अवेयर रहती है, ताकि वो लोगों की डिमांड्स को पूरा कर सके। इससे डेमोक्रेसी जो है दिन ब दिन डीप होती जाएगी, ज्यादा गहरी या ज्यादा अच्छी होती जाएगी। तो इंशाल्लाह पॉलिटिकल साइंस का ये जो 7th चैप्टर था इसी के साथ खत्म होता है। तो 6th चैप्टर में हमने 3 लेक्चर्स दिए थे और 7th चैप्टर में 2 ही। एक्चुअली मैंने इसके लिए भी 3 रखे थे, लेकिन ये छोटा ही चैप्टर था, तो ये 2 में ही खत्म हुआ। तो इंशाल्लाह अब हिस्ट्री का एक चैप्टर रहता है, तो अब आगे वीडियोस उसी पर बनाएंगे। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, फी अमानिल्लाह।